यदि 9 की पावर m मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 27 की पावर 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 81 की पावर 4 बराबर 3 की पावर 9 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, इसका 9 है, इसका 27 है, इसका 81 है और इसका 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबको बेस 3 में बदलेंगे। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर उसकी पावर m है, गुणा 3 की पावर 5। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 को गुणा करोगे 3 3 9 3 27। किसको गुणा किया है, 3 को, कितनी बार, 1 2 3 बार, तो 3 उसकी पावर होगी और फिर उसकी पावर 3। तो 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी कोई पावर नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। 3 की पावर 1 गुणा 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 9 9 3 27 और 3 81। किसको गुणा किया है, 3 को, कितनी बार, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 और फिर उसके ऊपर पावर 4 और बराबर 3 की पावर 9। अब इन सब का बेस 3 हो गया, इसका भी 3 है, इसका भी 3, इसका भी 3, इन सब का बेस 3 है। इन पावर का गुणा होगा तो 3 की पावर 2 का m के साथ गुणा करेंगे, 2m होगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई इन पावर का गुणा होगा तो 3 की पावर 3 का 3 से गुणा करेंगे, 9 आएगा। और नीचे देखो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर का गुणा होगा, 4 का 4 से गुणा करेंगे, 16 बराबर 3 की पावर 9। अब हमारे पास घातांक का एक नियम होता है, जब a की पावर m हो गुणा a की पावर n हो तो हम इसको a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। इसका बेस a है, इसका बेस a है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस दोनों का समान होना चाहिए और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को जोड़ देते हैं। इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 और इसका बेस 3 है, तीनों का बेस समान है और बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो बेस को लिखकर पावर को जोड़ देंगे, 2m प्लस 5 प्लस 9। यहाँ पर 3 संख्या ली है, हमने 2 ली है, अगर 3 वाला भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो तीनों पावर जुड़ जाएगी, m प्लस n प्लस k। और नीचे क्या है, नीचे भी इसका बेस 3 है, इसका बेस भी 3 है, दोनों का बेस समान है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसकी भी पावर को हम जोड़ देंगे और बराबर 3 की पावर 9। अब क्या बनेगा, ये 3 की पावर 2m, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 और बटा में क्या है, 3 की पावर 1 में 16 जोड़ेंगे 17 बराबर 3 की पावर 9। अब हमारे पास एक दूसरा घातांक का नियम होता है, जब a की पावर m हो बटा a की पावर n हो तो a की पावर m माइनस n लिखते हैं, पावर को घटा देते हैं। इसका बेस a है, इसका बेस भी a है, दोनों का बेस समान है, समान होना चाहिए और डिवाइड का साइन हो तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं। तो इसमें भी यही हो रहा है, इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, दोनों का बेस समान है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटा देंगे, तो 3 की पावर 2m प्लस 14 और ये घट जाएगी माइनस 17 बराबर 3 की पावर 9। अब एक दूसरा और घातांक का नियम होता है कि जब दोनों तरफ बेस समान हो, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, दोनों तरफ समान है और बीच में बराबर का साइन हो तो उनकी पावर भी बराबर होती है। इसकी पावर कितनी है, 2m प्लस 14 माइनस 17 और इसकी पावर कितनी है, 9, तो ये भी बराबर हो जाएगी। तो ये कितना बनेगा, 2m प्लस का 14 माइनस का 17 तो माइनस का 3 बराबर 9 और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2m बराबर कितना होगा, ये माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 और m का मान निकालना है, ये 2 गुणा में इधर आएगा, भाग में चला जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो m का मान 6 आएगा और ऑप्शन ए इसका सही होगा।